जैन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, प्रश्नावली एक चल रही है अपने क्लास 10th की, और इस प्रश्नावली में अपन ने 1.2 को स्टार्ट कर दिया था। 1.2 के अंदर साथियों अपन ने रूट 5 को कल एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखा था। साथियों, बड़े क्वेश्चन में से ये प्रश्न बनता है कि सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपन ने अपने पिछली क्लास के अंदर कवर किया है। रूट 5 के साथ साथ अपन ने रूट 3, रूट 2 इनको भी समझा था कि ये आ जाए तो उनको किस तरह से अपन अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को अपन पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। और साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन कवर करने वाले हैं अगर संख्या के बीच में प्लस हो, माइनस हो या बटा की संख्या हो तो उनको कैसे अपन अपरिमेय संख्या प्रूव करेंगे। बहुत ही शानदार और जानदार तरीका रहने वाला है साथियों, बने रहना। और 1.2 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है और वो है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साथियों कि 3 + 2 रूट 5 को क्या प्रूव करना साथियों, अपने को प्रूव करना है 3 + 2 रूट 5 को अपरिमेय प्रूव करना है। क्या करना है साथियों, अपरिमेय प्रूव करना है। मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी, जो आपको प्रूव करना है साथियों उसका आप अपोजिट मानो, उल्टा मानो। क्या मानो, उल्टा मानो। मुझे अपरिमेय प्रूव करना है इसको, तो मैं इस संख्या को क्या मान लूंगा साथियों, परिमेय संख्या मान लूंगा। क्या मान लूंगा, परिमेय संख्या मान लूंगा। और जो मैंने माना है उसको अगर मैं गलत प्रूव कर दूंगा कि मैंने माना वो गलत है, इसका मतलब मैंने परिमेय माना है तो परिमेय गलत है, तो संख्या कैसी हो जाएगी साथियों, ऑटोमेटिक ही अपरिमेय हो जाएगी। यानी हमने जो माना है उसी को हमें क्या करना है, गलत साबित करना है। तो अपने आप को गलत साबित करना ही एक तरह से अपरिमेय संख्या को प्रूव करना होता है। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों इसका हल कैसे होगा। तो यहाँ पर अपन हल शुरू कर रहे हैं, इसका क्या कर रहे हैं, हल शुरू कर रहे हैं। अब मान लिया मैंने कि जो ये संख्या थी 3 प्लस, यहाँ पर मैं मानूंगा कि माना माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया साथियों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये जो प्लस वाले या बटा वाले ये सवाल है ना, ये आपके रूट 5, रूट 3 और रूट 2 से भी बहुत आसान होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं देखना, अभी मजा आएगा। माना कि मैंने मान लिया इसको 3 + 2 रूट 5 एक कैसी संख्या मान ली, परिमेय संख्या मान ली। और हमने एक देखा था कि कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो उसको मैं p/q के बराबर में लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अतः मुझे बताइए यहाँ पर 3 + 2 रूट 5 बराबर में p/q लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हैं p/q। कल अपन ने जब रूट 5 को p/q लिखा था तो p और q को सहभाज्य संख्या माना था। कैसी संख्या माना था, सहभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ अपने को इनको पूर्णांक संख्या मानकर चल रहा है। देखो साथियों, पूर्णांक का मतलब होता है जो प्लस में भी चले और माइनस में भी चले। यानी p और q को मैं यहाँ पूर्णांक मान रहा हूँ, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैं यहाँ मान लेता हूँ जहां p व q, मैंने क्या माना, जहां p व q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसको मैंने परिमेय संख्या थी मान लिया, और परिमेय का मतलब p/q, और यहां मैंने p और q को क्या मान लिया साथियों, पूर्णांक मान लिया। अब जो स्टेप आती है उसको सुनना। आपको क्या करना है, जब भी प्लस वाली संख्या हो या माइनस आ जाए बीच में, यहाँ पर इनके बीच में प्लस हो, माइनस हो या बटा की संख्या हो, तो इनमें एक काम करना है कि रूट में जो संख्या दे रखी है उसको तो रखो एक तरफ, और बाकी जो भी कचरा पट्टी है, जो भी संख्या है, उन सबको भेज दो एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि मुझे रूट 5 को तो रखना इधर, इस 3 को भी उधर भेजना है और 2 को भी उधर भेजना है। अब भेजना है तो भेजने के क्या होते हैं साथियों, यहाँ पर नियम होते हैं कि प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की होगी, गुणा की संख्या उधर जाएगी तो भाग की होगी। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, इन सबको एक साइड में करना है, केवल रूट वाले नंबर को अपने को एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर देखना, रूट 5 को मैं एक तरफ रख लेता हूँ, ये रूट 5 को अपन ने रख लिया है एक तरफ, यानी रूट 5 को तो मैं रख लेता हूँ साथियों इस साइड में रख लिया मैंने, ये रूट 5, और बाकी सबको उधर भेज देते हैं। अब देखना, p/q उधर ऑलरेडी बैठा हुआ था, ये p/q, ये 3 उधर गया तो क्या हुआ साथियों, -3 हुआ। क्या हुआ, -3। इस 2 को बाद में भेजेंगे, पहले मैंने क्या किया, इस 3 को भेज दिया, तो p, ये 3 उधर गया तो -3 हो गया, ये -3 कर दिया। अब साथियों यहाँ पर समझना, जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखता आपको तो उस फॉर्मेट को कैसे सोल्व किया जाता है, सिंपल सा बताता हूं मैं। मैंने बोला जैसे 5/2 - 1, तो इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, आप 2 को 1 से गुणा कर दो। देखो 5 की जगह 5, माइनस की जगह माइनस, और इसको इससे गुणा कर दो, 2 एकम 2, ये 2, और बटा में वही लिख दो जो चल रहा है, बटा में वही लिख दो जो चल रहा है। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और ये बटा में कितना है, 2, तो इसका आंसर कितना आ गया है, 3/2।
इसी तरह से अपन इसको भी घटाएंगे। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आपके पास चल रहा है 2√5 बराबर, देखो p की जगह p, माइनस की जगह माइनस, q को 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3q, और बटा में क्या चल रहा है q, तो ये बटा में q। देखो सेम तरीके से सोल्व किया नहीं किया, यानी यही तरीका लगाना है जब एक संख्या बटा में हो, उसके साथ या प्लस में हो या माइनस में, अगर कोई नॉर्मल नंबर हो, अगर ये +1 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता, क्या आ जाता, प्लस आ जाता, बाकी 2 एकम 2 की जगह 2 ही रहता, तो ये 5 + 2 हो जाता, यानी 7/2 हो जाता, क्या हो जाता, 7/2 हो जाता, या माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ गया। तो इस तरह का जब भी हो, एक संख्या बटा की और एक नॉर्मल की हो, तो उसको एक ही काम करना है, इस वाली संख्या को उससे सीधा क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे मैंने q को सीधा क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, 3q आ गया, तो मुझे ये नंबर मिला। अब यहाँ पर 2 को भी भेजना है, क्योंकि मैंने बोला रूट वाले नंबर को एक तरफ रखना है, रूट वाली संख्या को, बाकी सभी चीजों को क्या करना है, एक साइड में भेजना है। तो इस 2 को उधर भेजो, 2 को भेजते भी देखना, तो ये आ जाएगा आपके पास √5 बराबर p - 3q बटे वा, ये q पहले था और दो और जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा साथियों, 2q हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा साथियों, फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, 2q आ जाएगा। यानी मैंने यहाँ पर क्या किया है फाइनली, यानी ये √5 बराबर p - 3q बटे वा क्या कर दिया, 2q कर दिया, यानी 2 यहाँ पर गुणा में था। देखो 2√5 का मतलब क्या होता है, इधर देखो, 2√5 का मतलब होता है 2 × √5, 2√5 का मतलब होता है 2 × √5। तो अगर ये इंटू में है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो भाग में जाकर के यहाँ पर q के साथ आकर q से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2q। तो √5 बराबर आ गया p - 3q बटे वा 2q। अब सुनना, p और q क्या है, पूर्णांक है, क्या है साथियों, p और q क्या है, पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक है, इसलिए आपको ये जो भी मैटर मिलेगा p - 3q बटे वा 2q, ये भी एक परिमेय संख्या मिलेगी। कैसी संख्या मिलेगी साथियों, परिमेय संख्या मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना, इधर देखना, मैं आपको समझाता हूं ये क्या हुआ, जो इसको समझे। यानी मैं इसको एक परिमेय संख्या क्यों बोल रहा हूं, यानी p - 3q बटे वा 2q को मैं परिमेय क्यों बोल रहा हूं, परिमेय तो अपने पास p बटा q था ना, लेकिन इसको भी मैं क्या बोल रहा हूं, परिमेय बोल रहा हूं। कैसे बोल रहा हूं, इस चीज को समझने का प्रयास करना, कि जैसे मेरे पास अगर 3/2 एक परिमेय संख्या है, सुनना, अगर 3/2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे p की जगह कितना लिख दिया मैंने 3, और q की जगह कितना लिख दिया 2, तो यहाँ पर देखना p की जगह मैं, अब यहाँ पर देखना p की जगह तो मैं लिख देता हूँ 3 माइनस ये 2, ये सॉरी ये आ गया 3, और q की जगह कितना चल रहा है अपने पास 2, तो ये आ गया अपने पास 2, और बटेवा कितना चल रहा है साथियों 2q, यानी 2 × q की जगह कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो इसको सोल्व करो, तो ये आएगा आपके पास 3 माइनस 3 दूनी 6 बटेवा 2 दूनी 4, तो 3 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और बटा 4। तो बताइए 3/2 एक परिमेय संख्या थी, लेकिन उसको मैंने यहाँ पर गुणा किया, जोड़ किया, बाकी करी, भाग किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी मुझको -3/4 मिला, तो वो भी एक परिमेय संख्या मिली कि नहीं मिली। तो मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर p बटा q एक परिमेय संख्या है, तो उसको अपन कितना ही जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, घटाएंगे, तो मिलने वाली संख्या भी अपने को क्या मिलेगी, परिमेय मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी क्या है, परिमेय। चूंकि 3/2 परिमेय था, यहाँ पर मैंने गुणा, जोड़, बाकी भाग सब किया, उसके बाद भी मुझे क्या मिला, -3/4 मिला फाइनली, तो वो भी एक परिमेय मिला ही नहीं मिला। तो कहने का मतलब p बटा q परिमेय है, तो ये भी आपका क्या है, परिमेय है। अब मेरी बात सुनो कि p और q पूर्णांक के लिए आपके ये p - 3q बटे वा 2q क्या मिला, परिमेय। अगर बराबर के इधर कोई चीज परिमेय है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय है। यानी कि आपके √5 भी यहाँ पर परिमेय दिख रही है, लेकिन हम क्या जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 परिमेय नहीं है, बल्कि कैसी संख्या है, अपरिमेय है, अपन ये सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पर √5 को परिमेय बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है साथियों, परिमेय बताया जा रहा है, और हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है। इसका मतलब ये √5 या परिमेय किस कारण मिली, बताओ, इसका परिमेय होने का कारण क्या है। इसका कारण यह है कि हमारी परिकल्पना गलत है, हमने जो परिकल्पना करी वो गलत है, उसके कारण हमें जो यहाँ पर रिजल्ट मिला वो भी कैसा मिला, गलत मिला। इसका मतलब परिकल्पना गलत है, तो हमारी परिकल्पना थी कि इसको अपन ने परिमेय मान के चले, तो अब परिमेय नहीं होकर के ये कौन सी संख्या हो जाएगी साथियों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए जो जो नेक्स्ट जो लाइन लिखनी रहती है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ उसको क्लियरली, कि इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, थोड़ा हिंदी लैंग्वेज के अंदर, उसको मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो साथियों इसको आगे क्या लिखना है वो मैंने आपके लिए बहुत ही आसान भाषा के अंदर लिख दिया है। अब इसको समझना, क्या लिखा मैंने, कि अपने देखा कि p और q पूर्णांक के लिए p - 3q बटे 2q भी एक परिमेय संख्या है।
इसको मैंने आपको समझा दिया कि ये भी एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय, इसका मतलब √5 भी क्या है, परिमेय है, यानी अर्थात √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हम क्या जानते हैं, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी अतः ये हमारी गलत परिकल्पना, जो ये निष्कर्ष मिला है वो हमारी गलत परिकल्पना, और गलत परिकल्पना अपन ने क्या करी थी कि 3 + 2 √5 को परिमेय माना। यानी अतः ये हमारी गलत परिकल्पना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है के कारण मिला है। यानी ये हमारी गलत परिकल्पना थी, उसके कारण हमें मिला है। यानी अब फाइनली हमने को निष्कर्ष मिल चुका है कि इसे ये निष्कर्ष निकलता है कि 3 + जो 2 √5 है, 3 + साथियों ये 2 √5 है, क्या है, 2 √5 है, वो एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वापस समझा देता हूं मैं, जो बोला है उसका उल्टा माना, यानी अपरिमेय प्रूव करना, मैंने परिमेय माना। परिमेय का मतलब p/q, p और q क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ आपको क्या करना, रूट वाले नंबर को एक तरफ रखना, बाकी सबको एक तरफ भेज दिया, तो ये चीज मिली अपने को। अब सुनना, p और q पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पर जोड़ भागी गुणा भाग कुछ भी करेंगे हमको मिलेगा भी क्या, पूर्णांक। ये उदाहरण लेके मैंने आपको समझा दिया। अब यानी उससे मिलेगा भी अपने को परिमेय, ठीक है। तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय, ठीक है ना। यानी p और q पूर्णांक के लिए p - 3q/2q भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब मेरी बात सुनना, अगर ये परिमेय है तो ये किसके बराबर है, √5 के। यानी ये परिमेय तो ये भी परिमेय, यानी √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। अतः ये हमारी गलत परिकल्पना, यानी ये निष्कर्ष अपने को किसके कारण मिला, हमारी गलत परिकल्पना। हमने क्या गलत परिकल्पना करी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यानी हमारी गलत परिकल्पना के कारण मिलता है। अतः फाइनली अपने को यह निष्कर्ष मिलता है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको व्यवस्थित तरीके से इसको ऐसा का ऐसा नोट कर ले। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। इसको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। तो साथियों अब अपन क्या करते हैं, अगले सवाल को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैंने इस फॉर्मेट को नहीं मिटाया, मैंने क्या संख्या को मिटा दी। इस फॉर्मेट को क्या किया साथियों, नहीं मिटाया, क्योंकि आपको पता चलेगा इस फॉर्मेट की क्या वैल्यू है, इस फॉर्मेट की क्या वैल्यू है, कि कैसे सवाल आपके इस फॉर्मेट से चुटकियों के अंदर होने वाले हैं। तो बात करते हैं, एक सवाल है जैसे 1/√2 क्या दे रखा साथियों, 1/2। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1/√2 को क्या करना साथियों, अपरिमेय प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, माना 1/√2 कैसी संख्या है, परिमेय। इसको मैंने कैसा मान लिया, परिमेय मान लिया, कि माना 1/√2 कैसी संख्या साथियों, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो साथियों मैं इसको 1/√2 को किसके बराबर लिखूंगा, p/q के। यानी देखना आप 1/√2 बराबर p/q, और p और q क्या है, आपके पूर्णांक है। देखो सारा वही पैटर्न चल रहा है, नहीं चल रहा, केवल संख्या बदल रही है। क्या बदल रही है, संख्या। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि संख्या बदल सकती है, लेकिन अपना पैटर्न नहीं बदलेगा। एक लाइन चेंज नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ देखना, तो 1/√2 बराबर p/q, जहां p और q क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है और बाकी सभी संख्या को एक तरफ। तो यहाँ देखो आप कि 1/√2 बराबर p/q आ रहा है, तो मुझे √2 को इधर रखना, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, पलट देता हूँ। क्या कर देता हूँ, पलट देता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पलटने पर, क्या करने पर साथियों, पलटने पर। पलटूंगा तो 1/√2 को पलटूंगा तो कितना हो जाएगा, √2/1, और ये हो जाएगा p/q की जगह q/p हो जाएगा। और इसके बट्टा में एक नहीं लिखूं तो भी चलेगा, किसी भी संख्या के बट्टा में एक लिखे नहीं लिखे कोई मैटर नहीं करता है। तो √2 बराबर आ गया है आपके पास q/p। अब मुझे बताओ कि p और q पूर्णांक था, तो आप मुझे बताइए कि अगर आपके 3/5 एक परिमेय संख्या थी, तो उसको पलटने से यानी 5/3 मिलेगा, वो परिमेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी p और q पूर्णांक। तो p और q पूर्णांक के लिए मुझे बताइए कि p और q पूर्णांक है, अतः q/p भी एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। 2/5 परिमेय है तो 5/2 भी परिमेय होता ही नहीं होता है, होता है। तो यहां पर लिखूंगा कि p और q पूर्णांक के लिए q/p भी एक परिमेय संख्या है। अब मुझे बताइए अगर q/p परिमेय है तो √2 भी परिमेय है कि नहीं है, यानी अर्थात √2, अर्थात यहाँ पर निष्कर्ष निकलता अर्थात √2, सुनना भी, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √5, यानी √5 नहीं, हम जानते हैं कि √2, हम क्या जानते हैं, √2 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि ये परिमेय तो ये परिमेय, लेकिन हम क्या जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर √2 अपरिमेय की जगह परिमेय क्यों आई,
इसके आने का कारण क्या है? तो इसके आने का कारण है कि हमने 1/√2 को क्या माना था? परिमेय माना था। तो सुनना, वो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है। अतः ये हमारी गलत परिकल्पना, ये हमारी गलत परिकल्पना, कौन सी गलत परिकल्पना? कि 3 + 2√5 नहीं, अब आएगा यहाँ पर 1/√2। ये हमारी गलत परिकल्पना 1/√2 एक परिमेय संख्या है के कारण मिला। हमने एक तो गलत परिकल्पना करी थी कि 1/√2 को क्या माना था? परिमेय माना था। तो उसके कारण हमें मिला है कि √2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो फाइनली हमें निष्कर्ष मिलता है कि 1/√2 क्या निष्कर्ष मिलता है साथियों? 1/√2 क्या निष्कर्ष मिलता है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न, क्योंकि इस पैटर्न से आप हर सवाल को कर सकते हो। एक भी लाइन चेंज नहीं करी मैंने इसके अंदर, एक भी लाइन चेंज नहीं करी, केवल मैंने क्या बदली है? तो संख्याएं बदली है। और संख्या बदलने से हजारों सवाल बना सकते हो आप, संख्या को बदल बदल के हजारों सवाल बना सकते हो। लेकिन क्या अपना पैटर्न बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा, पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। पैटर्न वो का वो चलने वाला है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले, इसको अच्छे से व्यवस्थित कॉपी के अंदर नोट करें। और मैं कहता हूँ पैटर्न पर फोकस करें। पैटर्न आपने ढंग से सीख लिया तो सवाल कितने दे दो आप ऑटोमेटिक उसको कर लोगे। तो इस चीज को आप ऐसा कैसा नोट कर ले, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 ही चल रहा है, उस क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल अपन ने कर लिया है 1/√2। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, उसका दूसरा सवाल करते हैं। और दूसरे सवाल को भी मैं ऐसा का ऐसा करने वाला हूं, केवल संख्या बदलूंगा, पैटर्न वो का वही चलने वाला है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ संख्या को। तो मैंने उस संख्या को मिटा दिया है और पैटर्न आपका वैसा वैसे ही है। तो आपको कितना आसान लग रहा होगा कि जैसे अपने को तो रिक्त स्थान भरना है, क्या करना है? रिक्त स्थान बदलना है। पैटर्न अगर दिमाग में है तो केवल अपने को क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। जैसे सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल देखना इसी का, 7√5 एक सवाल दे रखा है, 7√5। इसको मुझे क्या प्रूव करना है? अपरिमेय प्रूव करना है। तो बताओ मैं 7√5 को क्या करूंगा? माना 7√5 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहां देखना, माना 7√5 कैसी संख्या है? परिमेय है। अगर इसको परिमेय माना है 7√5 को, तो 7√5 को किसके बराबर लिखूंगा? p/q। तो 7√5 बराबर क्या आ गया है? p/q आ गया। और मैंने बोला रूट वाली संख्या को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ भेजो। देखो p और q तो पूर्णांक है, वो पूर्णांक ही चलेगा। तो अब देखो आपको √5 चाहिए, तो 7 यहाँ पर गुणा में है तो उधर जाएगा, तो भाग में। तो √5 बराबर आएगा आपके पास p/7q। कितना आ जाएगा? p/7q। और मुझे बताओ p और q पूर्णांक है, तो यहाँ पर किसी से भी भाग करूं या गुणा करूं या संख्या को जोड़ू घटाऊं, कुछ भी करूं, तो मिलने वाला भी कैसा मिलेगा? मुझे बताओ, ये परिमेय था तो ये भी कैसा मिलेगा? परिमेय ही मिलेगा। यानी p और q पूर्णांक के लिए मुझे बताओ p/7q भी क्या है? परिमेय है कि नहीं है? तो p व q पूर्णांक है, अतः p/7q भी एक परिमेय संख्या है। p/7q तो यहां लिखूंगा मैं आपके लिए, ब्लैक पेन से लिखते हैं, p/7q। क्या लिखूंगा? p/7q भी एक परिमेय संख्या है। और मुझे बताओ अगर ये आपके परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय हुई कि नहीं हुई? इसके जस्ट बराबर है। तो अर्थात मुझे बताइए, अर्थात √5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। भाई ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है इसके हिसाब से। तो अर्थात √5 भी क्या है साथियों? एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां ये परिमेय क्यों मिली? क्योंकि हमने गलत परिकल्पना कर ली थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो उस चीज को अपन लिखेंगे, ये चीज तो अपन ने लिख दी कि लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपन ये लिखेंगे कि अतः ये हमारी गलत परिकल्पना की। क्या गलत परिकल्पना की अपन ने? कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय मान करके अपन ने गलत कर दिया था। तो अब फाइनली क्या निष्कर्ष मिलता है? अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लो खटाखट आपका सवाल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही आसानी से चुटकी के अंदर सवाल हो रहे हैं, क्योंकि आपको मेथड आता है इसलिए आपके सवाल हो रहे हैं। तो सवाल को ऐसा कैसा आप नोट कर ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले और इसको व्यवस्थित तरीके से नोट कर ले। अब फाइनली अपनी 1.2 बोलो या फिर प्रश्नावली 1 बोलो क्लास 10th की जो वास्तविक संख्या है, उसका फाइनली एक सवाल और बचा है। और उस सवाल को भी इसी तरह से अपन क्या कर लेंगे? मक्खन कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं उस चीज को क्लियर कर देता हूं जो रिक्त स्थान है। तो साथियों जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, उस तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। 6 + √2 क्या दे रखा साथियों? यहाँ दे रखा अपने को 6 + √2। ये दे रखा 6 + √2।
और इसको अपने को क्या प्रूव करना है साथियों, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। क्या करना है, अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। ये क्वेश्चन 3 कर रहा है, तीसरे का तीसरा कर रहा है 1.2 का, ठीक है। इसको अपरिमेय करना, तो हम तो जानते हैं कि अपरिमेय है तो सीधा अपन क्या मानेंगे, उल्टा है, क्योंकि अपना तो दिमाग क्या कर रहा है, उल्टा काम करता है। क्या करता है, उल्टा काम करता है। जो दे रखा उसका क्या मान लो, उल्टा मान लो। फिर अपन क्या अपने आप को ही गलत सिद्ध करेंगे यहाँ पर, और जब अपना आप गलत सिद्ध हो जाएंगे तो अपना माना हुआ गलत हो जाएगा, और इसका मतलब अपने जिसको माना वो गलत हो गया, तो इसका मतलब वो चीज है वो दे रखी है वो सही है, जो दे रखी है वो सही है। तो सुनना, तो ये दे रखा था और मैंने इसको क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। मुझे प्रूव तो क्या करना है, परिमेय, और मैंने क्या मान लिया, परिमेय, यानी 6 प्लस √2 को मैंने क्या मान लिया, परिमेय। परिमेय मतलब P बटा Q, तो सिंपल सा 6 प्लस √2 बराबर P बटा Q। और मैंने बोला जब भी प्लस माइनस बटा वाली संख्या दी जाती है, गुणा में संख्या दी जाती है, तो आप हमेशा रूट को एक तरफ रखो और बाकी सबको एक तरफ भेजो। तो यहाँ पर देखना मैं क्या करूंगा, केवल √2 को तो इधर रखूंगा, तो √2 बराबर आ जाएगा आपके पास, ये 6 यहाँ पर देखो प्लस हो रहा ना, तो उधर जाके माइनस होगा, तो P बटेवा Q माइनस 6। और इसका तरीका मैंने आपको बहुत आसान बता रखा है कि या ना तो लघुत्तम लेना ना कुछ करना, सीधा इसको इससे गुणा करो। तो √2 बराबर आएगा, ये P की जगह P, ये माइनस की जगह माइनस, और Q को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 6Q, और बटा में क्या चल रहा है साथियों, Q चल रहा है। कितना चल रहा है, Q चल रहा है। तो ये आपके पास आ चुका है। अब वही बात बोलेंगे अपन कि P और Q क्या है साथियों, पूर्णांक है, तो इनको मैं जोड़ू, घटाऊं, गुणा करूं, भाग करूं, यानी P बटा Q से अगर परिमेय थी तो उनको ऐसा सब कुछ करने से भी मुझे एक परिमेय संख्या ही मिलने वाली है। यानी मैं P माइनस 6Q बटेवा Q भी करूंगा तो भी मुझे यहाँ से मिलेगी तो कैसी संख्या, परिमेय संख्या मिलेगी। तो P और Q पूर्णांक के लिए P माइनस 6Q बटेवा Q क्या होगा साथियों, एक परिमेय संख्या होगी। तो वही चीज लिखेंगे कि P व Q पूर्णांक है, अतः यहाँ पर आप लिखोगे कि P माइनस 6Q बटेवा Q, अतः P माइनस 6Q बटेवा Q भी एक परिमेय संख्या है। वो भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या। अब मुझे बताओ ये परिमेय है, इसका मतलब ये भी परिमेय है, तो अपन लिखेंगे अर्थात √2 भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात √2 भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन सुनना, हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं होगी, कि कैसी संख्या है, अपरिमेय है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या लिखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये हमें परिमेय क्यों मिली, क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत थी। और कौन सी परिकल्पना गलत थी, कि हमने 6 प्लस √2 को क्या माना था, परिमेय माना था। तो वही चीज मैं यह लिखूंगा, अतः ये हमारी गलत परिकल्पना की। कौन सी गलत परिकल्पना, कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है के कारण मिला है, उसके कारण हमें ये मिला है। तो फाइनली निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है, कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, कि 6 प्लस √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। खत्म, खल्लास, बाय बाय, टाटा। यहाँ पर अपना प्रश्नावली 1 फिनिश होती क्लास 10th की, और अपन ने √5 हो या √3 हो या √2 उस पूरे को एक पैटर्न के अंदर डाला था। और आज मैंने आपके जोड़, बाकी गुणा, भाग, ऐसी कोई सी भी संख्या हो उस सारे को मैंने एक पैटर्न के अंदर डाल दिया है। जिसने पुरानी क्लासें नहीं देखी जाकर के देखे, क्लासें अच्छी लगती है तो उनको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बने रहना, और बहुत जल्द अपनी प्रश्नावली 2 जो कि शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी आने वाली क्लास के अंदर, जो कि और भी शानदार और अपनी जानदार रहने वाली है। अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार रहने वाली है। जय हिंद।